अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्रेयर संख्या 166। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेमत प्रबल। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख का ध्यान रखता है और इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली होता है। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना है। जब हम सुन रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काम एंड प्रेम, उसको हम चर्चा कर रहे हैं कि काम का लक्ष्य क्या है। हमने पहले भी सुना था, खुद की इंद्रियों को तृप्त करना। मुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कौन सी सेवा अच्छी लगती है। आई लाइक दिस सेवा, है ना। मुझे इस यात्रा में ये धाम जाना है तो मुझे इस जगह पे जाना है क्योंकि ये जगह मैंने देखी नहीं है। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो मैं नहीं जाऊँगा, या यहाँ सर्दी ज़्यादा है तो मैं नहीं जाऊँगा या जाऊँगी। ये प्रसाद अच्छा है तो मैं ज़्यादा खाऊँगा या खाऊँगी, ये प्रसाद इतना अच्छा नहीं है तो मैं नहीं खाऊँगा या खाऊँगी। तो हमेशा क्या इम्पोर्टेंट क्या है, मैं इम्पोर्टेंट करता है इसमें हमेशा। तो मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी क्या प्रेफरेंस है, ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं, मैं इनके साथ रहूँगा या रहूँगी। हम ये नहीं देखते हैं कि कृष्ण को कौन प्रिय है, कौन हमारे मित्रता भी इसी आधार पे होती है कि कृष्ण की सेवा में, गुरु की सेवा में कौन ज़्यादा तत्पर है, कृष्ण या गुरु या भक्त, एक ही बात है। जो भक्तों की सेवा, गुरु की सेवा में तत्पर है, क्या हमें वो प्रिय नहीं, उसकी ना पूरी आवाज़ अच्छी नहीं है, या वो बहुत ही कर्कश है मान लेते हैं, कर्कश है मान लेते हैं। ऐसा लगता है हमें कर्कश है, लेकिन है ना, हम ये कह रहे हैं कि हमारी प्रेफरेंस ये नहीं होती है कि वो कौन कितनी सेवा में लगा हुआ है भगवान की, परंपरा की। तो हम देखते हैं कि कौन मेरे से अच्छे से बात करता है, कौन मुझे पूछता है, कौन मुझे बुलाता है, तो मेरी दोस्ती भी उससे जाती है। तो कौन इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे, मैं इम्पोर्टेंट हो गया। और उसको हम एक आवरण दे देते हैं भक्ति का, कहते हैं देखो जी हम भक्तों का संग कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति में हमने सुना अभी, तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि मेरी जो प्रेफरेंसेस हैं, मेरी जो अपनी चॉइस है, उसको मैं भगवान और गुरु की चॉइस से रिप्लेस करता चला जाता हूँ। मेरी क्या प्रेफरेंस है, तो फिर तो आप अपने दिमाग पर बिलीव कर रहे हो, राइट, कि मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ये सही है। वो कभी इम्पोर्टेंट ही नहीं है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि तुष्ट किया जाए। हम जैसे सुनते हैं ना, गुरु परंपरा को तुष्ट करना मतलब भगवान को तुष्ट करना। ये कई बार बहुत ही इलॉजिकल काम हो सकता है। इट इज़ नॉट अबाउट द लॉजिक, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। बहुत पहले हम चर्चा कर रहे थे एक बार, तो हम ये बता रहे थे कि अगर आप किसी से पूछते हैं अपने सीनियर से कि मैं माना ये घर लेना चाहता हूँ, इसको लूँ या ना लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कोई व्यक्ति कहे कि ये घर के एक्सपर्ट थोड़ी हैं। उसके लिए आप किसी ऐसे उस व्यक्ति को लाइए जिसको पता हो ज़मीन के रेट, ये रेट वो रेट। तो बात सही है एकदम कि वो उसके एक्सपर्ट थोड़ी हैं। लेकिन यदि हम कुछ ऐसा करते हैं, हाँ, तो उसमें हमें क्या मिल सकता है, ऐसी चीज़ों से हमें क्या मिल सकता है, हमें टोटल शरणागति मिल सकती है। संसार में किसी चीज़ को सही करना और गलत करना हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इसलिए नहीं होता कि हमने बहुत अच्छी प्लानिंग करी, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तेज़ है, तो हमने बहुत सारी प्लानिंग कर ली, हमने सारा डाटा एनालिसिस कर लिया, ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, मार्केट रिसर्च कर लिया, तो इसलिए हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। फिर तो ये हो गया कर्ता हम इति मन्यते, दैट आई एम द डूअर। कोई प्रोजेक्ट सफल होने ना, किसी भी संसार में सफलता के पीछे रीज़न ही हमारे, हम सुनते हैं ना, अल्टीमेटली परमात्मा द्वारा सैंक्शन किया जाता है हर चीज़ को। इफ़ ही वांट्स, हाँ, अगर वो चाहते हैं तो वो कर देंगे, चाहे वो इम्पॉसिबल हो। हम कल लेक्चर सुन रहे थे मंदिर में, तो उसमें बता रहे थे सुदेव शर्मा और गौतमी, इन दोनों ने भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करी, और जब भगवान आए तो उन्होंने कहा जी पुत्र नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारे पुत्र हो भी नहीं सकता, अगले कई 7 जन्मों तक पुत्र नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ कर्मा। तो सॉरी,
आप गरुड़ जी परेशान हो गए इस बात से, बता रहे थे। गरुड़ जी क्या परेशान हो? गरुड़ जी ने कहा, भगवान, अब गरुड़ जी क्यों परेशान है सुनिए। वो कह रहे, भगवान यदि आपने इनको वर नहीं दिया तो लोगों का विश्वास उड़ जाएगा आपकी भक्ति से। आप कहते हो सर्व काम मोक्ष काम, सर्व काम निष्काम वटेवर, उदार दी तीव्र न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, कि मेरे पास आओ। तो यदि आप नहीं दोगे तो कैसे होगा? आपको ही देना होगा। तो भगवान गरुड़ को कहते हैं ठीक है तुम दे दो फिर। अब उसके मतलब भगवान ने उसको सैंक्शन कर दिया। तो गरुड़ जी वहाँ पे सैंक्शन कर देते हैं, कहते हैं कि भगवान की कृपा से मैं दे रहा हूँ। वहाँ ये नहीं कहते कि मैं दे रहा हूँ, भगवान ने तो मना कर दिया था, मैं दे रहा हूँ। वो कहते हैं भगवान की कृपा से मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ, मेरा अंश आएगा। लेकिन अगेन क्योंकि ये लिखा नहीं है इसलिए इसके साथ कुछ माइनस भी होगा। ये आएगा सुख देगा दुख देगा। तो मेरे दिमाग में जब लेक्चर सुन रहा था, दिमाग क्योंकि ऐसे ही ख़राब है, तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि ऐसा गुरु जी कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कई बार हम मैथमेटिक्स करते हैं ना, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन है ना, जैसे 4 = 3/4x फॉर एग्जाम्पल। हाँ, 3 = समथिंग 3/4x। तो आप क्या करेंगे? तो हम जो भी हमें शॉर्टकट पता है कि 4 इधर ले जाएंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड वाले को। लेकिन उसका दूसरा तरीका क्या बताते हैं कि इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो। क्यों बता रहे हैं हम? तो मैंने कहा गरुड़ देव ने कहा कि लिखा तो नहीं है, लेकिन इधर ऐड कर देता हूँ, इधर से माइनस कर देता हूँ, बराबर, इक्वेशन बराबर, दिया ले लिया, ख़त्म, है ना। तो ऐसे हम लोग यही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एडिशन कर ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं, तो एडिशन कहाँ से करेंगे? देवता या कोई भी एडिशन कहाँ से कर देगा? यहाँ ऐड किया तो यहाँ माइनस किया। अब ये और ज़्यादा खतरनाक समस्या है। क्यों? क्योंकि 12 साल बाद उस लड़के की मृत्यु हो गई। अब ज़बरदस्त, उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ होगा। इतने कितने 4000 नहीं समथिंग 4000 सालों तक उन्होंने तपस्या करी, ऐसा कुछ सुनते हैं हम। अब उसके बाद जो प्राप्त हुआ वो 12 सालों में ख़त्म। तो कितना बड़ा। तो इस प्रकार से होता है हमारे जीवन में कि चीज़ आती है और चीज़ चली जाती है, लेकिन हम ये मानने लगते हैं कि ये हम कर रहे हैं या कोई बीच में बिचौलिया कर रहा है या बीच में कोई वो कर रहा है, और हम भूल जाते हैं। खैर उसके बाद कुछ और हुआ। वो कहानी इस प्रकार से थी कि पुरुषोत्तम मास में जब उनका बच्चा उसी दिन मरा जिस दिन पुरुषोत्तम मास चालू हो रहा था, तो वो शोक में रोने लगे, और बीच बीच इतना रोए कि खाया पिया नहीं कुछ, और रोते ही रहे। ऊपर से बारिश गिरी, धूप आई, 1 महीना बीत गया, खाना पीना बंद, वो पड़ गए पर रोते रहते थे बारिश धूप में। 1 महीने बाद भगवान आए, तुमने पुरुषोत्तम मास का गलती से अनजाने में इतना बड़ा व्रत कर लिया है, मैं तुम्हारे बच्चे को 12,000 साल की उम्र देता हूँ। कृष्णा कैन ऐड विदाउट सब्सट्रैक्टिंग। मतलब तुम जियोगे 1 साल, सुदेव शर्मा तुम दोनों, बेटा जिएगा 12,000 साल। तो कृष्ण की लीला अद्भुत है। लेकिन मुख्य बात कहने की ये है कि हम कोई कार्य को क्यों करते हैं कृष्ण की। गरुड़देव ने वो वरदान क्यों दिया? इसलिए नहीं दिया कि उन्हें करुणा आ गई। उन्होंने कहा भगवान आपको लिए लोग क्या कहेंगे, मैं तो इस बात आपकी भक्ति हो, भगवान आए और भगवान कह रहे मैं नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है फिर? तो हम जीवन में कोई भी कार्य क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं ये आई लाइक दिस पर्सन, आई लाइक दिस फूड, आई लाइक दिस प्लेस, हाँ, because I like Krishna and I like anything related to Krishna, to please Krishna. And to please Krishna means भगवान को प्रसन्न करने का मतलब है गुरु को प्रसन्न करना, हम तो यही समझते हैं। इसलिए वो कितना भी इलॉजिकल हो, हम ये चर्चा कर रहे थे, हाँ, हम उसको करते हैं तो हमें कृपा मिलती है। और डिसीज़न गलत हो सकता है, ध्यान रखिए। आपने घर ले लिया उनके कहने पर, और अगले दिन पता चला वहाँ पे तो सवेरे सवेरे कुछ नगाड़े बजते हैं जी, बुधवार की मार्केट लगती है जी, फिर वीरवार की मार्केट भी लगती है, केओस हो जाता है, फंस गए, अरे ले लिया और ले लो डिसीज़न इनसे।
सो वी नेवर टुक डिसीजन कि ये मटेरियली सही होगा। हम ये कृपा के उससे लगता है कि हम तो शरणागति हैं, जैसा होगा होगा, हम आपके लिए कर रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। ये हम अक्सर नहीं समझ पाते कि हम तुष्ट करना चाहते हैं। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में ऐसा कल्चर है। वी डोंट नो कि वेदर दिस डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, एक्सपर्ट एडवाइस आ रही है या तो ये कहने का ऐसा नहीं कह रहे ऐसा करो आप सब लोग, जितना जिसका जैसा लगे उसको वैसे ही करना चाहिए, श्रद्धा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुख्य चीज़ यहाँ बताने की है कि प्रेम में भगवान कृष्ण के सुख का ध्यान करता है। उसका मतलब केवल यही है कि भगवान को कैसे सुखी बनाएं या भक्तों को, गुरु को कैसे सुखी बनाएं। उसके जीवन का उद्देश्य केवल यही है। उसमें लॉजिक नहीं लगाते हम लोग। अगर लॉजिक लगाएंगे तो बहुत सारी चीज़ लॉजिक लगा के हम लोग कट 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 कर देंगे। क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, नहीं, उस सारी ज़रूरत है। वहाँ पर हम लोग बहुत कंजूस हो जाते हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। भक्तों का गुण है, लेकिन भगवान और गुरु की इंद्रियों को उनको तुष्ट करने, क्योंकि उनकी इंद्रियां कृष्ण को तुष्ट करने में लगी हैं, उनको तुष्ट करना हमारे जीवन का पर्पस हो जाता है, हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं प्रेम। अदरवाइज क्या है, जब हम अपनी ही इंद्रियों के अनुसार डिसीजन लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, काम का लक्ष्य खुद की इंद्रियों का भोग करना है। वी थिंक दैट बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट, जबकि हमने बताया कोई कार्य सही गलत आपके मार्केट रिसर्च, आपके एनालिटिकल माइंड से नहीं होता है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे हमने बताया सुदेव शर्मा, उसके बहुत सारे कर्मों का फल था जिसके कारण से पुत्र मिलना पॉसिबल नहीं था। हम समझते हैं कि हमने कुछ किया, हाँ तो ये बात समझने की है कि हमेशा क्या ध्यान रखें अपने रिश्तों में, अपने नातों में, अपनी मित्रताओं में, कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जो कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट कर रहा है। देन वी हैव टू ऑलवेज एनालाइज दिस, है ना। इसीलिए हम लोगों ने कई सारी मित्रताएं छोड़नी थी पुराने अपनी मैटीरियल लाइफ की, कई मित्रताएं छोड़ दी। वो मानते ही नहीं थे भगवान को, भक्त को। लेकिन उसके बाद जब भक्ति में आए तब भी हमने कुछ ऐसा देखा, है ना, कि कुछ जगह ऐसा है, समस्याएं हैं, तो हमने अपनी मित्रताएं वहाँ भी चेंज कर दी। हमने वही मित्रताएं रखी जिसका जीवन का उद्देश्य एकमात्र कृष्ण को, गुरु को प्रसन्न करना है। फिर हमने ये नहीं देखा कि आई लाइक कोल्ड ड्रिंक, सो हाउ मेनी पीपल लाइक कोल्ड ड्रिंक, लेट अस कम टुगेदर एंड लेट अस विद्रोह। भक्तों में भी एक समूह है। हाउ मेनी पीपल थिंक दैट प्रभुपाद नेवर सेड नो टू मिरिंडा, लेट अस हैव अ वोटिंग। क्या ये कार्य कृष्ण को संतुष्ट करता है? ऑलवेज रिमेंबर अनुकूल है न कृष्णानु, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो चीज़ अनुकूल है उसको ग्रहण करना है, जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना है। इट इज़ नॉट अबाउट कि प्रभुपाद ने यही बताया है बस, उसकी प्रभुपाद ने एक एक चीज़ आइटम को लिख के नहीं दिया आपको, भगवान ने भी यही बताया है। कोई कहते हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना है, गीता में कहाँ लिखा है लहसुन प्याज का नाम लिखा है? आपने सुना गीता में लहसुन प्याज कहीं सुना? चलिए भागवतम में सुना लहसुन प्याज? तो क्यों नहीं खाना है? मूर्ख हैं वो लोग। हम तत्व को समझते हैं कि तत्व क्या बोला है। भगवान ने बोला है सतोगुणी आहार क्या होता है, तमोगुणी आहार बदबूदार होता है, हाँ, बहुत अत्यंत तीखा, अत्यंत खट्टा, अत्यंत नमकीन, मिर्चीला, चटक भटक, बासी, सड़ा हुआ, 3 घंटे से पुराना। क्या एक एक आइटम को लिखें उसमें? सोचने की बात है। तो हम तत्व को समझते हैं। तत्व क्या है? तत्व है कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया, तत्व है कि जिस व्यक्ति का ध्यान भोगों में है वो भक्ति कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति लॉजिक ढूंढ रहा है कि नहीं नहीं ये तो नहीं लिखा, नहीं एकादशी में ये कहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं करना है, नहीं ऐसा क्यों लिखा है, नहीं, हाँ, तो फिर तो वो लूप होल ढूंढ रहा है लॉ में। लॉ में जो लूप होल ढूंढते हैं, आपको पता है लूप होल, आपको मालूम नहीं होगा, जो लॉ जानते हैं उसको पता है कि भगवान की गणना में, या सॉरी, जैसे इनकम टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स में कोई चीज़ स्पेसिफिकली नहीं बताई माना किसी व्यक्ति ने, हाँ, क्या बताएं, ऐसे एग्जाम्पल अगर कोई लें तो माना कि
बताया कि गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव, अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिले तो टैक्स एग्जाम्प्ट है, मान लेते हैं, ठीक है, मतलब टैक्स नहीं लगेगा आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिले तो। अब आपने देखा कि ये मेरे बचपन की बहन है, बचपन की मुंह बोली बहन है, बचपन से गिफ्ट है। अब वो, हाँ, आपने बोला ये तो नहीं लिखा था कि अगर हम बचपन से किसी को बहन मान रहे हैं, राखी बांध रहे हैं, सारे रीति रिवाज मान रहे हैं, तो रिलेटिव हो गया ना। हालांकि फिर रिलेटिव की डेफिनेशन भी निकाल दी गवर्नमेंट ने, माना डेफिनेशन नहीं निकाली। हाँ, अब आपने कहा जी आपने तो बता लिखा नहीं इसमें, ऐसा नहीं हो सकता रिश्ता। या आपने बोला जी मेरी वाइफ की मदर भी तो मेरी रिलेटिव है, मान लेते हैं, और ऐसा लिखा हुआ नहीं था, तो आपने कर दिया तो आप बच गए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट तुरंत नोटिफिकेशन निकालेगी, कुछ क्लैरिफिकेशन निकालेगी, लॉ में अमेंडमेंट करेगी और लिखा देगी इसका दिस डज नॉट इंक्लूड दिस। हाँ, और कहेगी जितने भी लोगों ने ऐसा किया उनका पिछले 4 साल का रिवीजन होगा और ऐसा ऐसा होगा। अब गए काम से। क्यों किया ऐसा? क्योंकि लॉ की इंटेंशन कुछ और थी, आपने उसकी इंटेंशन को समझे बिना उसमें से कुछ कमियां निकाल के अपना उल्लू सीधा कर लिया। तो क्या ये तो चला गवर्नमेंट है, क्या हम भगवान के साथ ऐसा कर पाएंगे? हमें तत्व को समझना पड़ेगा कि भगवान गीता में क्या तत्व बता रहे हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, क्या भगवान ने चिप्स खाने को मना किया है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है चिप्स में? मैं कल चर्चा कर रहा था किसी से, लेज़ में, क्लासिक लेज़, हाँ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि तत्व क्या है, इसके पीछे भाव क्या है। इसके पीछे भाव क्या ये है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण को बढ़िया से चिप्स देना चाहता हूँ, या ये है कि मैं बढ़िया से चिप्स खाना चाहता हूँ? क्या भाव है बताइए, खुद ही सोचिए। अगर ये है, मान लेते हैं कि हाँ यही है कि मैं कृष्ण को बढ़िया से चिप्स खिलाना चाहता हूँ, तो आपके घर में कोई अगर मेहमान आए, आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है, और आप किसी रसोई से, किसी रेस्टोरेंट से खाना बना के परोस दो, मंगा के परोस दो, आप ऐसा पहले तो मुझे लगता है करेंगे तो छुपाएंगे, बताएंगे नहीं, हाँ सब मैंने बनाया है। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर मैं ये बोलूँगा कि उधर से मंगाया उधर से मंगाया, तो क्या भाई मंगाना ही था तो फिर घर पे क्यों बुलाया, तो बाहर ही चलते रेस्टोरेंट में। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करता नहीं है जनरली कोई। ऐसा ट्रेंड, अब तो ऐसा भी ट्रेंड बनता जा रहा है, चलो बैठेंगे कहीं से मंगाएंगे खा लेंगे। इसलिए रिश्तों में गहराई नहीं है। ददाती प्रतिगणाती, भूंजते भूंजते चाहिए, खिलाना और खाना, बिकॉज यू वांट टू कुक इट बाय योरसेल्फ। भगवान को मिठाई नहीं दे सकते हलवाई से। भगवान क्या है, भगवान को हमें कुछ चमचम खिलाना है, मलाई लड्डू खिलाना है, तो क्या भगवान भूखे हैं? क्या लगता है? सारे रसों का स्वादन करने वाला व्यक्ति भूखा है? जिसके पास राधा रानी है, उनकी करोड़ों सखियाँ हैं, वो आपके मलाई लड्डू के लिए भूखा है? वो आपके लिए प्रेम के लिए भूखा है। आपको खिलाना है तो आप प्रेम से अपने हाथों से खिलाइए, खुद बनाइए। इज़ इट नॉट बेटर? इसीलिए अगर आपको चिप्स खाने हैं तो क्यों ना भगवान को चिप्स बना के खिलाएं, बना के खिलाइए और फिर इसको खाइए। बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। लेकिन अगर आप तत्व को नहीं समझेंगे, टेक्निकलिटी में जाएंगे, तो आप लूप होल निकाल रहे हैं। ध्यान रखिए, लूप होल निकालने वाला व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर पाएगा? ये सरकार को पसंद नहीं कर पा रहा है, सरकार लॉ निकाल देती है उसको ठीक करने के लिए, फंस जाते हैं हम लोग। इसलिए क्या कहते हैं जो इनकम टैक्स जानते हैं, वी शुड डू टैक्स प्लानिंग नॉट टैक्स अवॉइडेंस। इट इज़ टैक्स अवॉइडेंस। आप लूप होल निकाल के कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इस तरह से समझिए इसको कि हमें भगवान की इंटेंशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं हृदय से। हमें किसी चीज़ की लॉजिकल डिस्कशन में नहीं है। तो लहसुन तो घुटनों का दर्द दूर कर देता है जी। अरे ये घुटने जलेंगे तो मिलेगा नहीं घुटना, वहाँ राख में कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ क्या कर लोगे? हर बार घुटना, अगली बार उस सांप बन जाओ, घुटना ही ना रहे, खत्म, रेंगते हुए जाओ, नो घुटना, घुटनों का दर्द खत्म। डू यू वांट दिस? नो। हम चाहते हैं ये हड्डी ही खत्म हो जाए, प्रभु जी हड्डी ना हो, ऐसा सच्चिदानंद शरीर हो जिसमें हड्डी ना हो, मांसपेशियां ना हो जो फट जाती। क्या हो गया जी? मांस फट गया। मांस फटा है या क्रैक आया है? कभी क्रैक आया है तो कभी मांस फट गया, तो हड्डी गई या मांसपेशी गई? ये दोनों ही ना हो तो कितना अच्छा है। नहीं प्रभु जी, वो कई बार चोट लगती है, खाल उतर जाती है तो खून निकल जाता है। अच्छा, खून भी ना हो तो कितना अच्छा है। तो सच्चिदानंद शरीर क्यों ना चाहिए आपको?
क्यों चाहिए आपको? घुटनों का दर्द है, लहसुन खाना है, क्यों? क्योंकि घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। तो देंगे। तो ये हम कह रहे हैं आपको, अनुकूल है ना कृष्णानु, विच प्लीजेज कृष्णा, विच प्लीजेज द परंपरा, हाउ एवर इलॉजिकल इट मे बी, दैट इज कॉल्ड प्योर भक्ति। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, दुसत्यज आर्य पथ निज परिजन, स्वजने करे यत ताड़न भर्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। सामाजिक रीतियाँ, शास्त्रिक आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति तथा वर्णाश्रम, धर्म का व्यवहार जिसे छोड़ पाना कठिन है, गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सब को त्याग दिया है और अपने परिजनों के दंड तथा फटकार को सहा है। यह सब उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया। वे उनके आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती है। दैट इज द रूट थिंग, हाउ टू प्लीज कृष्णा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है डगरपन घटी, वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे ओढ़नी चढ़ी हुई हैं। आई नो द डिवोटीज़ जो कि बड़े मॉरलिस्ट थे, डिवोटीज़ बन गए लेकिन वो मॉरलिस्ट नहीं गया उनके अंदर से। आई नो द डिवोटीज़, वो बहुत बड़े देशभक्त थे, डिवोटी बन गए लेकिन देशभक्ति नहीं गई। आई नो द डिवोटीज़ जो कि मानव समाज की बड़ी सेवा करते थे, क्योंकि सब तरह के लोग आते हैं, वो आ गए लेकिन सांसारिक रीतियाँ उसको त्याग नहीं पाए, इसलिए वो कभी शुद्ध भक्ति के लेवल पे आ नहीं पाए, वहीं पे अटके रह गए जहाँ अटके थे। लेकिन गोपियों ने इन सब का त्याग कर दिया। सामाजिक रीतियाँ, व्हाट इज सामाजिक रीतियाँ? सामाजिक रीति है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आपका परिवार। सामाजिक रीति, एवरी नॉर्मल पर्सन ये बात आपको बोलेगा कि पहले अपना घर देखो, पति को देखो या पत्नी को देखो, बच्चों को देखो, ये सब देखो, उसके बाद में जो है ये सब करो। भैया ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई तरीका थोड़ी है। आपने इन सब को साइड में करके आप कह रहे हो जी सेवा है और ये है और वो है। हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि हम लोग ऐसा कर देते हैं, हम लोग इन सबको छोड़ देते हैं? नहीं, हम लोग एक चीज़ करते हैं, हम लोग कहते हैं इनको अगर पालूंगा या पालूंगी तो यही कृष्ण भक्ति के अनुसार, नहीं तो देन यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप कृष्ण भक्ति में आ रहे हैं तो आई विल डू एवरीथिंग। जैसे भक्त जो है दूसरों को भक्ति में लाने के लिए लेट जाता है ऑलमोस्ट, है ना, होता नहीं है? आप जैसे भक्तों को बोलो प्रभु जी यहाँ पे आके संकीर्तन कर दोगे, हाँ प्रसाद का किताब भी बांट देंगे हम, हाँ, आप देखिए भक्तों का ऐसा लगता है भक्तों को कोई लॉटरी लगी, नहीं मज़ा आ गया, हाँ 100 किताबें जाएंगी। अभी 100 किताबें जाके उसके घर में जाएंगी क्या? उसके घर में पैसा मिलेगा? नहीं, बट वो कृष्ण को प्रसन्न करने का एक बहाना मिल गया उनको। गुरु चाहते हैं, अब ये भी कृष्ण नहीं चाहते। आप कहोगे कृष्ण तो चाहते हैं कि मेरा संकीर्तन हो जाए, तो अगर कोई आपको फ्री में संकीर्तन करने को बुला रहा है तो क्यों नहीं जा रहे आप? कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं, हमारे लिए कृष्ण गुरु ने दिए हमें, हमें क्या पता था उनके बारे में, हमें गुरु ने दिया। और गुरु चाहते हैं पुस्तक वितरण हो, यह प्रकाश वितीर्य चा, रटने के लिए, सब रटने के लिए, नथिंग मोर देन रटो और कंठी लो, 3 वाली हो गया जी काम। गुरु चाहते हैं पुस्तक वितरण होना चाहिए, माना, या गुरु चाहते हैं बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, कृष्ण भावना मृत बनाओ बनाओ बनाओ, कुछ करो कुछ करो। नहीं, वो कहते हैं प्रसाद का वितरण करो। प्रभुपाद ने कितना बोला है, लोगों को बुलाओ और प्रसाद का वितरण करो, सब ठीक हो जाएगा। संसार को हरि नाम से आप लावित कर दो, बोले ये स्टेटमेंट्स प्रभुपाद। तो हम उनको नहीं नहीं नहीं, वही जो मैंने बोला ना, मुझे ऐसा थोड़ी, ऐसा कैसा करेंगे। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम कहते हैं जी संकीर्तन तो करेंगे लेकिन पुस्तक वितरण आपको कराना पड़ेगा। नहीं जी, हमारा मंदिर बन रहा है जी, पहले मंदिर के लिए आप कुछ देंगे, हम आपके यहाँ संकीर्तन, हमें मत दीजिए कुछ, हमें एक पैसा नहीं चाहिए आपका, है ना। ऐसी बातें सुनते हैं हम। लेकिन मॉरलिस्ट, अरे आप में और उसमें क्या फ़र्क है? जो भागवतम कथा कर रहा है पैसे लेके 5 लाख रुपए लेता है, भागवतम करता करता है, हम भी कहते हैं हमें भी दो 5 लाख,
हम कहते हैं मंदिर में दो, है ना, मंदिर बनाएंगे, उसमें हम प्रचार कार्य करेंगे। अब क्या लगता है क्या कर रहे हैं वहाँ? इंद्रिय तृप्ति हो रही है। ब्रह्मचारी रह रहे हैं, वो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं ब्रह्मचारी मंदिर में रह के। या यहाँ गृहस्था आपको इंद्रिय तृप्ति कर, सड़कों में घूमना इंद्रिय तृप्ति है। अपना घर भी संभालें, बच्चों की पढ़ाई भी देखें, उसके बाद सड़कों में नाचें, पसीने में, पैरों में दर्द करें सवेरे से लेकर शाम तक। हाँ, इधर मॉर्निंग प्रोग्राम, क्लास, गुरु महाराज का लेक्चर, क्लास, उसके बाद किसी का हाउस वार्मिंग, हाँ, उसके बाद ही मंदिर की क्लास, उसके बाद ही शाम को संकीर्तन, उसके बीच में प्रसाद वितरण, प्रसाद कुकिंग। दिस इज इंद्रिय तृप्ति। तो पैसा मिलने के बाद क्या कर रहे हैं लोग? भक्त हो या ब्रह्मचारी हो या ग्रस्त हो, क्या कर रहे हैं? दे आर एंजॉइंग लाइफ, दे आर डूइंग हार्ड वर्क टू प्लीज कृष्णा, टू प्लीज गुरु, क्योंकि वो चाहते हैं पुस्तक वितरण हो, मंदिर बने, प्रसाद का वितरण हो। दैट इज व्हाट वी डू। सो वो बाकी सामाजिक रीतियाँ इसमें अगर छूटती हैं तो फिर हम कहते हैं आप क्या करें, कृष्णा विल सी। हालांकि उसको करने के लिए भी हमें गाइडेंस मिलती है, कैसे उसको बैलेंस करा जाए। बैलेंस क्या मतलब? उनको भी भक्ति में ही ओत प्रोत कर दिया जाए, देन सारा घर क्या बन जाता है? गोलोक बन जाता है। तो इसलिए सामाजिक रीतियाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम सेवा ही करती रहोगी, मुझे कुछ दोगी भी? अरे क्या दें तुम्हें? तुम 10 बार मांगते हो भैया, अभी 10 बार क्यों मांगते हो? एक समय बना लो, आपको दे देंगे खाने के लिए, खाते क्यों नहीं हो समय पर? कुछ ना कुछ वर्कआउट किया जाएगा ताकि दोनों चीज़ बैलेंस हो सकें। लेकिन हम कहते हैं नहीं, भोक्ता हम, आई मेरिट, योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू सर्व मी। बट दैट इज़ व्हाट, सामाजिक रीतियों को वो त्याग देती है। गोपियों ने कर दिया ऐसा। प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं गोपियाँ राधा रानी, बट गोपियों का भाव बड़ा मुश्किल है भैया। हाँ, व्यक्ति हमें ही त्याग देगा। हाँ, ज़्यादा भक्ति में आगे किया तो हमें ही नहीं पूछेगा, अगर हम उस रास्ते पे नहीं चल रहे होंगे तो, है कि नहीं? इसलिए कई बार हम अपनी संतानों को सीने से चिपका के रखते हैं। क्यों? नहीं तो संतान भी छिन जाएगी, ये भी सेवा में लग जाएगी, कल को मेरे को ही नहीं पूछेगा, मेरा बुढ़ापा बेकार हो जाएगा। एज इफ कि बुढ़ापा आपका वो बच्चा संभालेगा। हाँ, बट बुढ़ापा कृष्ण नहीं संभाल सकते हैं। बुढ़ापे में अगर आपको भगवान का ध्यान रहा तभी तो उद्धार है, नहीं तो भगवान क्या ध्यान रहेगा? बच्चे का ही ध्यान रहेगा, है कि नहीं? लेकिन हम कहते हैं हमारा बच्चा भी, कई बार हम सीने पे लगा, हम हर चीज़ को अपने सीने पे लगाना चाहते हैं, चाहे हमारा धन हो, चाहे हमारा पत्नी हो या पति हो, या हमारा बच्चा हो, हमारे हाथ से निकल जाए। दैट इज़ द मेन थिंग। इसलिए सामाजिक रीतियाँ, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति, वर्णाश्रम, सब कुछ जो छोड़ना आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मॉरलिस्ट, राष्ट्रीयवाद, हाँ, घरेलूवाद, घरवाद, ये सब कुछ उन्होंने त्याग दिया और अपना दंड स्वीकार किया, फटकार स्वीकार करी। आज हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं। कितने अजीब सी बात है कि जिन गोपियों को हम ग्लोरीफाई करते हैं उनके कृत्यों को हम फॉलो नहीं करते हैं, और कहते हैं गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास दासन दास। कैसे राधा रानी की टीम में आएंगे हम? राधा रानी कहेंगी चलो कृष्ण इज गोइंग टू गोवर्धन, आओ पीछे। अरे घर में प्रोग्राम था, उसका बर्थडे था ना, अब कहाँ राधा रानी, 2 मिनट रुको, चिंटू का बर्थडे था, मैं तो नहीं जा पाऊँगा, मैं तो नहीं जाऊँगा, आप चली जाइए। हाँ, ऐसे लोग उस टीम में जा ही नहीं सकते हैं, राइट? उन्होंने फटकार स्वीकार करके ऐसा किया। इसके लिए फटकार स्वीकार करनी पड़ेगी, दंड मिलेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे जिस पे हम पहुंचने की बात कर रहे हैं। वे उनके आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती थी, इसको प्रेम कहते हैं। और ऐसे रिश्तों में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ जो मेरी अटैचमेंट है वो लस्ट है, क्योंकि वो कृष्ण के अनुकूल नहीं है, वो राधा रानी के पद चिन्हों पे नहीं है। उसमें अपना, परिवार की सुरक्षा, समाज में हमारी स्थिति, ये सब कुछ भी है, इसके साथ रहते रहते करेंगे। तो हम बस ये बता रहे हैं कि वी शुड नो दिस, कि देन इट विल बी लाइक बहुनाम जन्म नामन्ते, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, प्रभु न पाए कृष्ण प्रेम धन, नहीं मिल पाएगा।
समय लग जाएगा. इफ़ यू हैव दैट मच टाइम देन इट्स ओके, टेक योर टाइम. बट इफ़ यू आर इन हरी कि जाना है हरी के पास, एंड यू आर इन हरी, देन यू हैव टू डू हरी हरी. कुछ तो करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा. अदरवाइज समय बड़ा ही कैसा भी आता जा रहा है, जब हम जानते हैं. उसके लिए ये करना पड़ेगा कि मुझे ये दंड मिलेंगे, मुझे फटकार मिलेंगी, बट मैं किसी चीज़ को नहीं सोचते हुए सामाजिक इसकी तरफ बढ़ूँगा. ऐसा आंदोलनकारी विचार है कृष्ण भावनामृत विचार. आंदोलनकारी विचार है ये खलबली वाला विचार है. इसलिए इतनी खलबली मची चारों तरफ संसार में. ज़बरदस्त समुद्र मंथन हो गया, हलचल हो गई, विष निकला उसमें से, फिर अमृत निकला. कई सारे पेरेंट्स आए, हमारा बच्चा छीन लिया प्रभुपाद तुमने, मेरा बच्चा दे दो, बोलो कितने का चेक काट के दूँ. वन पर्सन से, आई थिंक द फादर ऑफ जय पताका महाराज और ब्रह्मानंद एंड समबडी, मेरा बच्चा दे दो, कितने का चेक काटूँ तुम्हें. मिलियनर बिलियनर आदमी था. आई डोंट वांट एनीबॉडीज मनी, सब कुछ कृष्ण के लिए है. तो ऐसी खलबलियाँ मची. लेकिन बाद में अमृत कुंड निकला जिसमें वो माता पिता नहाए, और वो माता पिता तृप्त हो गए, उन माता पिता का उद्धार हो गया. अदरवाइज पुनरपि जननम, वो माता पिता फिर से इस संसार में, सड़ते हुए संसार में गिरते. बट हम वो अल्टीमेट बेनिफिट नहीं देख पाते हैं. हमें सुरक्षा करनी है, पहले बैलेंस करना है. जैसे मैं कहता हूँ ना, हाउ टू बैलेंस. प्रभु जी ये बताइए आपकी लाइफ से कैसे बैलेंस है. हम कई बार बता चुके हैं क्या बैलेंस यार, व्हाट इज़ दिस बैलेंस. हम 4 पैर की गाड़ी चलाते हैं, हम 4 पैर की गाड़ी चलाओ, बैलेंस करना ही नहीं है. आप 2 पैर की चला रहे हो, स्कूटर से कार में आओ, बैलेंस हो जाएगा. एंड कार इज कृष्णा, के फॉर कार, के फॉर कृष्णा, डू फॉर कृष्णा एंड इट विल बी बैलेंस. हम कहते हैं नहीं, हम इसको भी मैनेज करेंगे, उसको भी मैनेज करेंगे. परिवार को देखना है प्रभु जी, ये भी तो ज़रूरी है ना, ये भी तो ज़रूरी है ना. देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. वी मस्ट नो दिस. इफ़ यू आर नॉट पेइंग द प्राइस, अगर हम नहीं पे कर रहे हैं उस प्राइस को, इट विल टेक टाइम. और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे शनै शनै हम आगे बढ़ सकते हैं. बट वी शुड रिमेंबर कि अल्टीमेट स्थिति गोपियों की ये है जो इस श्लोक में बताई गई, जो कि हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल है. तो क्यों ना हम करें. मैं बार बार कहता हूँ, यू डू इट एंड इंस्पायर मी, मे बी समटाइम आई डू, आई इंस्पायर यू. यही है भक्तों का संग. श्रवण करके, कई बार श्रवण बोलने वाला केवल बोलना जानता है मेरी तरह, वो करता नहीं है. क्या पता कोई सुन के कर दे और फिर बोलने वाले को शर्म आए, अरे यार ये कर रहा है सुन के, मैं नहीं कर रहा. तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, यू इंस्पायर मी, आई इंस्पायर यू. हरे कृष्णा. श्री प्रभुपाद की जय. श्री चैतन्य चरितामृत की जय. श्री कृष्णदास कविराज की जय.